बड़े लोग बड़ी बातों में आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी पर नजर डालेंगे जिन्होंने भारतीय राजनीति में कई बदलाव किए हैं। आज हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार की 10 बड़ी बातों पर नजर डालेंगे। गोवा आंदोलन 1956 में गोवा की स्वाधीनता के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में भाग लेकर शरद पवार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शरद पवार 60 के दशक में बारामती लौट आए और कांग्रेस के नेता यशवंतराव चव्हाण के संरक्षण में सियासत शुरू की। चव्हाण के आशीर्वाद से 1967 में बारामती विधानसभा से कांग्रेस का उन्हें टिकट मिला। पवार 27 साल की उम्र में विधायक बने। मुख्यमंत्री पद के लिए सियासी दांव 1978 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ। इसी समय केंद्र में जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी थी। इस जनता पार्टी की कमान शरद पवार के दोस्त चंद्रशेखर के हाथ में थी। 1978 में महाराष्ट्र विधानसभा में किसी भी दल को 288 सीट में से 145 बहुमत नहीं मिला था। जनता पार्टी को 99, कांग्रेस को 69 और इंदिरा कांग्रेस को 62 सीटें मिली थी। जनता पार्टी की सरकार से बाहर रखने के लिए कांग्रेस और इनका ने हाथ मिलाकर सरकार का गठन किया। सरकार में शरद पवार को उद्योग मंत्री बनाया गया। कुछ ही दिनों बाद जुलाई 1978 में चंद्रशेखर के करीबी शरद पवार ने कांग्रेस के 69 में से 40 विधायकों को तोड़कर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक का नया गठबंधन बनाया और 38 साल के शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। 1987 में शरद पवार फिर कांग्रेस में शामिल। शरद पवार 1983 में कांग्रेस में शामिल हो गए। 1984 में उन्होंने पहला लोकसभा चुनाव बारामती से जीता। वे फिर 1985 के विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की राजनीति में लौट आए। 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 54 सीटें मिली और शरद पवार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। शरद पवार की ताकत को देखकर कांग्रेस नेता राजीव गांधी की पहल पर 1987 में शरद पवार ने फिर कांग्रेस में वापसी की। सियासी सौदेबाजी में माहिर 1987 में शरद पवार ने इंदिरा कांग्रेस के साथ सत्ता की सौदेबाजी कर इंदिरा कांग्रेस में वे शामिल हो गए। 1988 में मुख्यमंत्री शंकर राव चव्हाण को वित्त मंत्री बनाकर राजीव गांधी दिल्ली लाए। शरद पवार के लिए महाराष्ट्र में उन्होंने जगह बना दी। इस समय इंदिरा कांग्रेस का संगठन अंदरूनी गुटबाजी और शिवसेना के बढ़ते प्रभाव के कारण कमजोर होने लगा था। इसे रोकने के लिए राजीव गांधी ने शरद पवार को मुख्यमंत्री बनाया। मार्च 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 141 सीट जीतकर पवार को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। उधर 1990 में राजीव की मदद से पवार के दोस्त चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन चुके थे। नरसिंह राव को संसदीय दल पद छुड़ाया। 1996 में शरद पवार दूसरी बार बारामती से लोकसभा पहुंचे थे। नरसिंह राव को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए युवा की जगह बिहार के बुजुर्ग कांग्रेसी नेता सीताराम केसरी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। केसरी ने कुर्सी संभालते ही 1997 में नरसिंह राव को संसदीय दल के नेता के पद से हटाकर खुद संसदीय दल के नेता बन गए। इस मामले में केसरी को शरद पवार ने मदद की। जानकार ऐसी बात कहते हैं। प्रधानमंत्री पद की बाजी हारे 1988 में लोकसभा के मध्यावधि चुनावों में महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 48 में से 33 जीतकर देश में कुल 140 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी को लोकसभा में 181 सीटें मिली थी। चुनाव के परिणाम आने के बाद 14 मार्च को सीताराम केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया और उनकी जगह सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। शरद पवार ने सोनिया गांधी से मिलकर खुद के नेतृत्व में सरकार बनाने की पहल की थी, लेकिन सोनिया गांधी ने शरद पवार को समर्थन न देकर 17 मार्च 1998 को राष्ट्रपति नारायणन को पत्र लिखकर कहा कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। विदेशी मूल के मुद्दे पर सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा। शरद पवार ने 15 मई 1999 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया। शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर के हस्ताक्षर से सोनिया गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखकर विरोध किया गया। चिट्ठी को लेकर सियासी बवाल मच गया था। सोनिया गांधी पार्टी का कामकाज छोड़कर 10 जनपद में बैठ गईं। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी से वापसी की गुहार लगाते रहे, लेकिन वे बाहर नहीं निकले। 3 दिन बाद 19 मई 1999 को कांग्रेस दल की बैठक में प्रणब मुखर्जी ने चिट्ठी लिखने वाले तीनों नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। नए दल का गठन। कांग्रेस पार्टी से बाहर निकालने के बाद शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने मिलकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी बनाई। आज भी शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष हैं। यूपीए सरकार के समय कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए वे राजी हो गए। 10 सालों तक मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में कृषि मंत्री भी रहे। 1999 से आज तक महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी है। महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सरकार बनाने से इनकार। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के गठन से पहले एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को भाजपा के साथ
सरकार बनाने को कहा था। इसके लिए मोदी और शरद पवार की संसद भवन में मुलाकात भी हुई थी। मोदी की मुलाकात के बाद पवार ने महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए इनकार कर दिया था। महाविकास आघाड़ी का गठन। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शरद पवार ने सोनिया गांधी को शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए राजी किया। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की महाविकास आघाड़ी की सरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही है। बड़े लोग बड़ी बातों में आज इतना ही। आगे की कड़ी में और नए किस्से और कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।